तो हेलो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं आज हम सोशियोलॉजी 102 या सोसी 102 मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। सोशियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते थे। सारे सब आपके सब्जेक्ट्स के PYQ अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, जाके देख लो। और जो भी चाहते हैं कमेंट में कर दीजिएगा, अगर नहीं अपलोड होगा तो उसको भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो आने हैं बिल्कुल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। हु ऑथोराइज द बुक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यम एस ए राव ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वी आर द मेंबर ऑफ एसोसिएशंस, हम समितियों के सदस्य हैं। हु नेम्ड सोशियोलॉजी ग्रुप्स एज कोल्ड वार। दीपिकतक समूह का सही जगत का नाम किसने लिखा है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा लैंडिस, ऑप्शन बी। Who among the following is regarded as the father of Indian sociology? निम्नलिखित में से किसे भारत में समाज शास्त्र का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। Community is the smallest terrestrial group that embraces all the aspects of social life. Who gave the statement? समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षत्रिय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। किसने कहा है यह कथन? तो ऑप्शन सी के ड्रेविस ने कहा है कथन। ठीक। Which feature is not related to the community? कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऐच्छिक समझौता, वॉलंटरी मेंबरशिप। द इंस्टीट्यूशन हैज बीन डिफाइंड एज, संस्था को परिभाषित किया जाता है। एंड एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द प्रोसीडर, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा समिति नहीं है? तो विलेज जो है वो समिति नहीं है, गांव कोई समिति नहीं है। आपका कॉलेज समिति हो सकता है, समाज सुधार संगठन भी एक समिति है, संगठन आ ही रहा है, राजनीतिक दल भी एक समिति ही है। ठीक, लेकिन गांव एक नहीं है समिति, शहर भी एक समिति नहीं है। ठीक, ऐसे चीज़ों को याद रखिए। और आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा समिति है, तो ठीक है, और विलेज नहीं होगा और यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाए तो ऑल ऑफ द एबव आपको मार के आना है। ऐसे भी क्वेश्चन चेंज किए जाते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल ग्रुप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय समूह को कहा जाएगा? टेरेस्ट्रियल ग्रुप होगा भाई, टेरेस्ट्रियल ग्रुप नहीं, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो वही मैं कहा, तो प्रजाति समूह टेरेस्ट्रियल ग्रुप होगा। ठीक। विच कैन नॉट बी सेड कैरेक्टरिस्टाइज इन अ ग्रुप। विच कैन नॉट बी सेड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन अ ग्रुप। किस अंत समूह की विशेषता नहीं कह सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी, हितों में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम लग सकता है भाई, थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट चलिए थोड़ा आवाज़ बोलने में दिक्कत हो रहा है सब, ठीक है। हु क्लासिफाइड सोशल ग्रुप्स इनटू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सामाजिक समूह को अंत समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? तो WG समर, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। निम्नांकित में से कौन सा द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत संबंध। विच ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी, मैटरनिकल फैमिली, ठीक है। मार्थ हिंदी देख लेना यार अपना, भी ऑप्शन सही है, ठीक है। फादर्स ब्रदर्स वाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किसका एक उदाहरण है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विवाह संबंधी, मैरिज किन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी नॉट कॉल्ड सेकेंडरी किन। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा साले की पत्नी को मीन्स ब्रदर इन लॉ वाइफ। द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक किंगशिप एंड मैरिज इज। किंगशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए रॉबिन फॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा सारे के सारे विवाह के ही उद्देश्य हैं। पढ़ लेना, बच्चे को जन्म का वैध बनाना, परिवार की स्थापना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति। आउट ऑफ द मैरिज इज निम्नांकित में से विवाह है, तो भाई विवाह क्या है देखिए। तो विवाह एक संस्था है, एक
समिति है, एक सामाजिक समूह है, एक जन रीति है। तो यहाँ ऑप्शन ए फॉल्क वे। ऑप्शन बी मतलब नेम द इंस्टीट्यूशन विच लेजिमेटाइज द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है? ऑप्शन ए विवाह, मैरिज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी पॉलीगॉय प्रीवीज। निम्न में से किस समुदाय के बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? तो गौड़ जनजाति, ऑप्शन गौड़ ट्राइब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण की एक मुख्य विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा रैशनैलिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तार्किकता, तार्किकता एक हमारे यहाँ अब लोग तार्किक हो रहे हैं। ठीक है, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं क्वेश्चन करना जानना है। ठीक है, इसी को तार्किकता कहते हैं। मॉडर्न में ज़माने में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हु ऑथोराइज द बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह। विच सोशियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब इन डिटेल द किंगशिप सिस्टम इन इंडिया। किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है? तो ऑप्शन सी इरावती कावरे, ऑप्शन सी इरावती कवरे, ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कल्चर। कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए नहीं सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एवरी सोसाइटी हैज़ द सेम कल्चर। प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है। तो यहाँ पर तो भाई क्वेश्चन को एक जगह हम कर देते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट आपको पता चल गया। लेकिन आपको याद क्या करना है? करेक्ट वाला याद कीजिए। संस्कृति मानव निर्मित होती है। कल्चर इज अ मैन मेड। कल्चर इज लर्न। संस्कृति सीखी जाती है। कल्चर इज एक्यूमुलेटेड। संस्कृति संबंधी संची जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन पर पहुँच गए हम लोग, तो बधाई हो आपको, बधाई हो मुझे भी। आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन अ सोसाइटी। एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।